आप मुझे बताओ इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे, चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। राहुल गांधी ने आज पटना में कई बड़ी बातें कही हैं। संविधान को हाथ में लेकर के राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला तो किया ही है, साथ ही साथ कई सारे सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने यह तक कह दिया है कि अगर संविधान को नरेंद्र मोदी जी माथे से नहीं लगाएंगे तो जनता उखाड़ कर फेंक देगी। राहुल गांधी पटना में भरी सभा में मंच से क्या कुछ कह रहे थे, सबसे पहले आप वो सुनिए। आप मुझे बताओ इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे, मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहां रखा, मत्था टेका, अंदर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। सबसे पहला आंकड़ा, आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिंजरे में बंद करके यहां टांग रखा है। पावर कहीं और है, रिप्रेजेंटेशन कहीं और है। इसका यह मतलब नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए, मगर मेरा कहना है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लिस्ट निकालिए, 500 कंपनी की लिस्ट निकालिए। इनको हिंदुस्तान की सरकार देश का पूरा धन पकड़ा रहा है। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर कई सारी बातें कह रहे थे और कह रहे थे कि जब पिछली बार नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे तो किस प्रकार बात कर रहे थे, लेकिन जब उसके बाद जनता ने सबक सिखाया, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी अप्रत्यक्ष रूप से, और कहा कि जब जनता ने अपना कर्तव्य दिखाया और जनता ने जब राहुल गांधी सहित वहां गठबंधन को अपना बहुमत दिया, उसके बाद नरेंद्र मोदी जब आए तो संविधान को माथे से लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कई सारी बातें तो कही हैं, लेकिन जनता से अपील करते हुए कहा है कि संविधान की सुरक्षा के लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, और सरकार को आईना दिखाते हुए, मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि संविधान को अगर बचाना है तो बीजेपी की सत्ता को उखाड़ना होगा और बीजेपी को सबक सिखाना होगा ताकि संविधान की सुरक्षा की जा सके। कार्यक्रम का नाम भी देखिए रखा ही गया था, संविधान सुरक्षा सम्मेलन
सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं, जमकर हमला किया है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं मोदी को निशाने पर लेते हैं, लोकसभा में भी जब बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ही लेते हैं। लेकिन पटना में आज बड़ा कार्यक्रम था और पटना में बोलते हुए मंचासीन राहुल गांधी ने कई सारी बड़ी बातें कही हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। और इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था, उन्होंने जातीय जनगणना पर भी सवाल उठा दिया था और यह भी कह दिया था कि बिहार का जो जातीय जनगणना है वो फेक है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाला जनगणना बिहार में है। हम जब जनगणना कराएंगे तो वो जनगणना ऐसा होगा जैसे एक्सरे होता है और एमआरआई होता है, ठीक उसी प्रकार हम सब कुछ पारदर्शी तरीके से कर देंगे और जो भी समस्याएं हैं लोगों के बीच आने वाली, उन समस्याओं का निदान हम कर देंगे। लेकिन जातीय जनगणना पर बड़ा सवाल उठाने के साथ ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है और संविधान हाथ में लेकर के किस प्रकार क्या कुछ कहा है आपने सुना है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जब पटना से जाएंगे और पटना से जाने के बाद जब प्रतिक्रिया की बारी आएगी तो कौन से नेता क्या बोलते हैं? क्या बिहार में राहुल गांधी के बयानों से सियासी भूचाल आने वाला है? क्या राहुल गांधी जो बोल बोल करके पटना से जाने वाले हैं उसके बाद बिहार में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनमें उबाल आएगा? देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।